हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स पास करना इजी हो सकता है अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करें तो। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के 2024 के पेपर कोड 822 HV के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी। तो आपको पता है कि लीनियर अगर होता है तो लीनियर की मैक्सिमम पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक अगर होता है तो क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर 2 होती है, और क्यूबिक जब होता है तो वहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो जितनी पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं, या फिर कह लो रूट्स हो जाते हैं। तो अभी हमसे पूछा गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 होती है और इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 140 विल बी। 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इनमें से कोई एक सही होगा। इसमें बस आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से अगर हम करेंगे तो 270, 2 से किया तो 35, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से किया 7 और 7 1 जा ये हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 140 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर इसको, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 2 बार है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 2 की पावर 2 5 इंटू 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी। तो इसका आपको पता होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका सही क्या बोलते हैं रिलेशन होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो 2 5 जा 10 हो जाता है और ये कट के यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। तो 10, इसको मैं एक और फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये डिविडेंड है, इधर डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और जब हम माइनस कर देते हैं लास्ट में जो बचता है वो रिमाइंडर हो जाता है। तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इंटू क्यू प्लस और ये वाला हो जाएगा, नहीं ये नहीं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ये वाला ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस विल बी। आपको बताना है कि सॉल्यूशन जो होगा इन दो लीनियर इक्वेशंस का वो कैसा होगा। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1, इसको हम a1 बोल देते हैं और इधर वाले को a2 करके बोलेंगे। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इसके हिसाब से देखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 अगर हम रखें तो a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है -3 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -6 इक्वल्स टू c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 1। अब इन्हें बस देखना है कि क्या ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1/3, यहाँ पे 2/6 है ना, ऐसा दिख रहा है। तो 2/6 तो सिंप्लीफाई होकर के 1/3 बन जाएगा। तो ये 1/3 ऐसे बन जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं और दोनों सेम है, तो ये वाला तो इक्वल रहेगा, ये वाला इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू। अब जब भी ये शुरू के दो इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता है तो इस केस में हमारा सीन बनता है पैरेलल लाइंस का, यानी ये दोनों लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यूनिक या दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है यहाँ पे नन ऑफ द अबव, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यूनिक का मतलब है कि कोई एक बन जाएगा, टू का मतलब है दो बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी यानी बहुत सारे बनेंगे, तो ये तीनों ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन डिफरेंस फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस।
विल बी। आपको बस कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर हमें ए पी दिख रही है, -5 है, फिर -1 है, फिर 3 है, 7 है और एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें a2 माइनस a1 कर देना होता है। तो यहाँ पर जैसे ये a1 है, ये a2 है, a3 है, तो किसी भी बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर देना है। तो जैसे हम a2 से a1 माइनस कर दे रहे हैं, यानी -1 माइनस -5। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 माइनस 4 और ये हो गया 4, सॉरी 5 माइनस 1 यानी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको ये याद रखना है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, जो कि होता है a2 माइनस a1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल बी। आपसे बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट बताना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बतानी है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है, और हमें सिर्फ डी बताना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूला, और ये है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इक्वेशन कोई और सी दी होती तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज पुट करते और फिर हमारा आंसर कुछ और आता। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस विल बी। आपको जब भी डिस्टेंस निकालना है किसी भी दो पॉइंट्स का, पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,3 और 4,1। तो ये हम मान लेंगे इसे x1, ये मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। और आपको पता ही है कोऑर्डिनेट्स x और y के फॉर्म में दिए होते हैं, तो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं नीचे से वैल्यूज पुट कर देता हूँ। स्क्वायर रूट में हमारा आ जाएगा x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर है प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस और y1 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतने हिस्से को सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा। 1 माइनस 3 होता है माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, क्योंकि -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4, यानी 4 प्लस 4 आ जाएगा रूट में, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 8। अब स्क्वायर रूट में जो 8 आया है इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा रूट में, इसका पेयर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√2। ओके, इसका सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2√2। ठीक है, 2√2 और 2√2 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल हैं, और जब इक्वल होता है तो इस केस में क्या होता है, d इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अच्छा, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसे सॉल्व करते समय d की जगह पे हम रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ। तो d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, d की जगह पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b और ac का हम वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। पहले हमें b लिखना है, b की वैल्यू हो जाएगी -12, तो -12 का स्क्वायर।
ठीक है। फिर यहाँ पर है -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 है, इंटू सी की वैल्यू है m, और ये इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, -12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 ही आएगा प्लस का, फिर -4 इंटू 3 इंटू एम, तो 4 3 12 और 12 इंटू एम 12m, तो 12m आ जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 12m इक्वल्स टू हो जाएगा 144, ये 12m माइनस वाला मैंने राइट साइड में कर लिया मान लो, और 144 प्लस कर, तो ये भी प्लस वो भी प्लस हो जाएगा। अच्छा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 140, अब ये आप देख ही रहे हो 144 अपॉन 12 आ जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर सीधे हम 12 लिख सकते हैं। m की वैल्यू हो जाएगी 12, तो यहाँ पर m की वैल्यू 12, डी ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि रूट्स जब इक्वल होते हैं तो उस समय d इक्वल्स टू 0 होता है, या फिर अगर क्वेश्चन में आता है कि अगर d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, तो ये याद रखना है रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है, यानी तीनों साइड्स 2a होंगी। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड विल बी, तो जो ऑल्टीट्यूड होता है, अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो हाईएस्ट पॉइंट को टच कर रही हो और नीचे 90 डिग्री बना रही हो, ठीक है, बेस पर 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे करके पॉइंट जाएगा, ये भी ऑल्टीट्यूड होगा। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जब होगा तो ऑल्टीट्यूड सेम बनेंगे, तो यहाँ पे हमसे ऑल्टीट्यूड पूछा गया है। अब हमें पता है कि ये साइड 2a है, ये 2 है, और ये जो ऑल्टीट्यूड बनेगा ये बीच में ही काटेगा, यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। तो यानी अगर ये पूरी 2a है तो ये a बन जाएगा। अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें इतने में, तो ये 2a हो गया है, ये a हो गया है, हमसे ये पूछ रहा है, इसको मैं x बोल देता हूँ। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये वाली हमारी हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस है हमारी 2a, यानी इसका स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बेस का स्क्वायर, बेस हमारा a है, a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर वाला ही हमें निकालना है। ओके, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा ऑल्टीट्यूड होगा, इनमें से कोई एक। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, और a का a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इतना हिस्सा मैं हटा दे रहा हूँ अभी। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर हो गया, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये अंडर रूट जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 3, और a तो स्क्वायर था इस वजह से a अलग हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a√3। यहाँ पर हमें a√3 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। अब हमारे सामने टेबल दी हुई है और हमें इसका मीन निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल जो दी हुई है वो लिख लेना है। यहाँ पर जैसे दिया है 1 - 3, 3 - 5, 5 - 7, 7 - 9 और 9 - 11। इसको अच्छे से लिख लेना है, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ। फिर दूसरा हमें लिखना है इधर से फ्रीक्वेंसी, जो हमें दिया हुआ है वो हम पहले लिख ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी है 3 2 4 2 3। इसके बाद में हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल से हमें यहाँ पर निकालना है x, यानी कि मिड वैल्यू जो होती है। तो इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 + 3 यानी 4, 4 / 2 यानी आ जाएगा हमारा 2। 3 + 5 ये हो जाएगा 8, 8 / 2 कितना हो जाएगा 4। 5 + 7 12 हो गया, 12 का हाफ 6 हो गया, 7 and 16 हो गया, हाफ कर दिया तो 8 हो गया, 9 11 20 हो गया, और हाफ कर दिया 10 हो गया। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर अब ये हिस्सा क्वेश्चन का है, x हमें खुद से निकालना है यानी मिड वैल्यू। इसके बाद में अब हमें निकालना है fx, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये f है और ये मिड वैल्यू x है। fx का मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 4 × 6 24 हो जाएगा,
2 इंटू 8 हो जाएगा 16 और 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। अब हमें ओवरऑल क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा का मतलब ये टोटल, यहाँ पर जो इसका टोटल आएगा वो निकाल देना है। 6 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 30। तो 6 4 10 10 8 18 18 24 हो गया, 2 कैरी, 4 5 और 3 8, यानी ये आ गया हमारे इधर का टोटल। और दूसरी तरफ हमें ये फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना होता है। तो 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 4 9 9 2 11 11 3 14। अब हमें करना क्या है, हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये जो सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा मतलब ये टोटल, तो एफ एक्स का जो टोटल है वो आया है 84 और सिग्मा एफ एफ जो है हमने जो अभी टोटल किया है वो आया है 14। तो 84 अपॉन 14 इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 14 1 14, 14 6 84। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है, मीन निकालना होता है। ओके, मैं अभी इसे मिटा दे रहा हूँ या फिर रहने देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा।